हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, यानी चैप्टर नंबर आपका 4 है। 4 का नाम है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का प्रश्नवाली 4.3 यानी 4.3 का आप लोग को क्वेश्चन हमने करा दिए हैं कुछ, जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा तक करा दिए हैं। आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक डाल दी है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या चीज, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा, क्या चीज, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम बताएंगे आप लोग को कि क्या चीज, एक आयताकार खेत कैसा होता है, इसको बनाकर देखेंगे हम लोग। देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन था, 6। यहाँ पर मान लीजिए एक आपका एक ये आयताकार खेत बना दिए, यहाँ पर ये है, और इसका नामकरण दे दिए ए, ये बी है, और ये सी है, ये आपका डी है। इसका हमने नामकरण कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एम, कुछ भी आपका मन देख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में आपका बोला है, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या चीज, खेत का विकर्ण। तो यहाँ पर जो खेत का ये विकर्ण होता है, ये दुग होता है, इसमें ये वाला भी विकर्ण है आपका और ये वाला भी विकर्ण है। तो दोनों में से हम किसी एक को विकर्ण बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी 60 मीटर छोटी भुजा से ज़्यादा है। 60 मीटर ज़्यादा नहीं, 60 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटी भुजा इसमें आयत में कौन है, तो छोटी भुजा आपका ये हो जाएगा लंबाई। तो यहाँ पर इसको मान लिए हम 1 मीटर, क्योंकि आपका दिया नहीं। उसके बाद जो ये विकर्ण है, मान लीजिए ये विकर्ण हम ले रहे हैं, तो इसमें से कह रहा है कि इससे 60 मीटर अधिक लंबा है। किससे, छोटी भुजा से, सॉरी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी 60 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा x प्लस 60। यहाँ पर आपका ये विकर्ण हो जाएगा मीटर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 मीटर अधिक लंबा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, क्या चीज, बड़ी भुजा जौन है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा बा, अधिक मतलब ज़्यादा, तो यानी मतलब छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो ये है आपका बड़ी भुजा, तो ये छोटी भुजा है, तो इससे 30 मीटर, तो इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जा गया कितना, x प्लस 30, ये मिल गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका त्रिभुज बन गया ए बी सी ए, क्या चीज, यहाँ पर ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये आपका हो गया लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हम माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए, माना कि एक आयताकार खेत के छोटी भुजा बराबर 1 मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा आपका दिया है, यहाँ पर कहेंगे बड़ी भुजा बराबर कितना दिया है आपका, x प्लस 30 मीटर, ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर विकर्ण दिया है आपका, विकर्ण बराबर कितना दिया है, x प्लस
60 मीटर। आप यदि ये वाला विकर्ण भी खींचिएगा तो ये इतना ही होगा, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, समान होता है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से यदि ये 90 डिग्री हो गया तो हम चलेंगे किससे, पाइथागोरस से। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या चीज, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कोण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर कोण के मान क्या दिया है, x + 60। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 60 के क्या दिया है, यहाँ पर होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। यहाँ पर लंब का मान दिया है x, यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आधार है तो आधार का वैल्यू यहाँ पर दिया है x + 30। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 30 के यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए ये इसको यदि हम a मान लेंगे, इसको b, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है, देख लीजिए a² + b² + 2ab होता है। और दूसरा भी इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं पहले और इसको इधर लिख देते हैं। ये दोनों में से किसी एक को यूज करके हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका है a + b के होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर क्या है आपका x है और b के जगह पर 60 है। तो लिखेंगे a² के जगह पर क्या है x, तो x के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a क्या है आपका x है, b क्या है आपका 60 है, उसके बाद क्या है प्लस b²। तो यहाँ पर b² क्या हो जाएगा 60 के स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इसमें आपका स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, और जस्ट इसी तरह से ये आपका a हो जाएगा, ये b। तो x² + 2ab, b क्या आ जाएगा 30 इसमें, और प्लस में क्या आ जाएगा b², ये आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस ये वाला इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, यानी 120 x आ जाएगा। उसके बाद ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36। यहाँ पर देख लीजिए 2 गो जीरो बैठेगा, जैसे में देख लीजिए आप लोग को स्क्वायर का मतलब हुआ कि 60 × 60 2 बार, तो यानी मतलब हो जाएगा 0। ये इसका टेबल पढ़ेंगे 0, 6 का टेबल 0 बार 0, 6 का टेबल 6 वाली 6 का 6, यानी 0 0 3600 आ जाएगा इतना आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे 3600 और बराबर में x² प्लस में x², ये हो जाएगा 3 दूनी के कितना 6x, यानी 0 एगो 60x हो जाएगा। प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, 900 आ गया इसका। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको ये जो वैल्यू प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, नहीं तो हम इसको लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम ला रहे हैं इधर, तो हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस इधर वाला जो लिखा है इसको लिख देंगे प्लस 300, आपका दिया है 3600, इसको 3600 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा x², और ये प्लस में है तो माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में। इस पार हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देख लीजिए इसके जैसा यहाँ है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये वाला काट दिया इसको, तो यहाँ बच गया आपका x²। तो माइनस में बचा है लेकिन अब कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे -x²। उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है, ये दोनों क्या है एक जैसा है, लेकिन इसको क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 120 में से 60 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 60 बच जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा +60x। उसके बाद ये वाला जो है
इसके साथ घटेगा, यानी 3600 में और उसके बाद 900 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका 0 0। 16 में से 9 गया 7 और ये इसको दे दिया था 1 तो ये बच जाएगा बेचारा 2 2700। तो यहाँ पर प्लस में कि माइनस में, प्लस में 2700, क्योंकि प्लस वाला आपका संख्या बड़ा है इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में जो बचेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस में 60x और ये भी माइनस में कितना 2700 इक्वल टू 0। ये गुना में है तो इधर आ गया आपका भाग में, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर इसमें रूप में आएगा। इसको यहाँ से हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। आप चाहे तो द्विघात सूत्र से बना लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग द्विघात सूत्र से बना रहे हैं। तो द्विघात सूत्र को पहले d बराबर निकालते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें देखेंगे कौन d है कौन b है, कौन सॉरी d नहीं, b देखते हैं, a देखते हैं, c देखते हैं। तो a बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है आपका 1 है, 1 छिपा है यहाँ पर, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहीं मिलेगा। उसके बाद b बराबर होता है x के गुणक क्या है आपका 60 है, माइनस 60 है तो माइनस 60 लिख दी। c बराबर क्या होता है आपका अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर माइनस 27 है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 27, ये हो गया। उसके बाद एक सूत्र होता है, इस सूत्र पर रख देंगे। तो बी स्क्वायर क्या है आपका 60 है तो 60 के स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद इंटू में a है तो 1, उसके बाद क्या है c का मान क्या है माइनस 2700, ये हो गया। उसके बाद इसका देख लीजिए, यदि हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए इस पार लिख लीजिए, थोड़ा सा है स्पेस लिख दें तो कितना हो जाएगा 6 के यानी 60 के स्क्वायर का मतलब 60 गुना माइनस 60 गुना माइनस 60, ये 2 को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 का 3600 आ गया, अंक में गुना किए तो यहाँ पर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये इसको प्लस कर दिया, और 0 से 0 में गुना करेंगे तो इस इधर एगो 0 है इधर एगो, तो कब हो जाएगा इस पर 0 को आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका। तो 3600 यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये हो जाए इसके साथ गुना करेंगे 2700 में 1 के तो क्या आ जाएगा 2700 आ गया 2700 में अब गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा आपका 0 और ये भी 0, 7 चौका 28 की 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, आपका आ गया 10,800। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10,800, क्योंकि माइनस यहाँ पर एगो पहले से है एगो माइनस ये लेकर आ गया। तो यहाँ पर माइनस ही तो आपने रखा है, अब ये इसको कर देगा माइनस माइनस प्लस कर देगा। यहाँ पर देख लीजिए 3600 माइनस माइनस क्या किया था, इसको बोले थे प्लस, यानी आपका हो जाएगा 10,800। आप लोग भी देख लीजिए, यही हमने लिखे थे यहाँ पर, ये वाला देख लीजिए है। उसके बाद चलिए अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ दीजिए 1 यानी 10,800 और कितना 3600 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देख लीजिए 0 और 0, ये हो जाएगा 814 के 4 हासिल 1 है 0 गो और 3 गो, कब हो जाए 3 गो 1 हासिल, ये 4 गो और ये 1 1 आ गया आपका 14,400। इसका वैल्यू आ गया 14,400। डी बराबर आ गया आपका 14,400। तो डी बराबर आपका होना चाहिए, देखिए 0 नहीं तो डी बराबर आपका आना चाहिए धनात्मक संख्या, जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट, नहीं तो डी बराबर जहाँ आया आपका ऋणात्मक संख्या तो क्या हो जाएगा, मूलों का इसका अस्तित्व नहीं होगा, डी का मान नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए डी का वैल्यू आ गया इतना प्लस में यानी धनात्मक संख्या, तो इसको लिखते हैं द्विघातीय सूत्र पर चलते हैं, और यदि ना आया ऋणात्मक संख्या आ जाता तो इसको यहीं पर पोस्टपोन कर देते द्विघातीय सूत्र से।
द्विघातीय सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। इसके जगह पर आप डी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू आपका आ चुका है ऊपर डी। जैसे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में हो जाएगा 2a। एक्स बराबर लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करेंगे, b का मान क्या है यहाँ पर आपका, इधर दिखाते रहे आपका b का कौन सा मान है इसमें, b का आपका मान है माइनस में 60, a का मान है आपका 1, b का मान आया है माइनस में 60। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस एगो है और माइनस में 60 है आपका, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू क्या आया है आपका, आया है 14,400। तो यहाँ पर लिखेंगे 14,400। अब बटे में क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू क्या है 1 है। देख लीजिएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट इसको छोड़ देंगे, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं 14,400 अपॉन में हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। और 14,400 के हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 14,400 तो वर्गमूल में जोड़ा एक बार से एक से यहाँ पर हो जाएगा एक, ये कट गया, इसको जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ दिए। यहाँ पर आ गया आपका 44। यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको यहाँ पर काट दे। यहाँ पर हम रखेंगे 2 और 2, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, ये कट गया। तो फिर उतर के आ गया आपका जोड़ा 0। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 0 रख देंगे और यहाँ पर भी 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आपका 0 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया वर्गमूल 120। 14,400 का वर्गमूल कितना होता है 120। तो यहाँ पर रख देंगे 14,400 के जगह पर 120 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस माइनस 120। अब बाटा में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर आपका आ गया, देख लीजिए x बराबर लिखने के लिए बोले हैं, देख लीजिए ऊपर में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देख लीजिए एक बार हम निगेटिव नंबर लेंगे तो क्या आएगा 60 माइनस 120 बाटा में 2, या दूसरा नंबर लेंगे पॉजिटिव तो 60 प्लस 120 बाटा में 2। तो x बराबर आ जाएगा इसका, इसमें से घटेगा माइनस 60 बटा में 2, इधर आ जाएगा आपका 180 बटा में 2। तो ये काटेगा तो आ गया आपका इसका 30, ये काट दिया तो आ गया इसका कितना 9, कितना आएगा 9 और ये 0। ये x बराबर एगो वैल्यू आ गया माइनस में 30 और x एगो आ गया प्लस में 30, एगो निगेटिव आ गया एगो पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग जहाँ पर भी लेते हैं निगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर, तो x बराबर हो गया आपका 90। तो जो ये वाला जो हमने माने थे यहाँ पर क्या माने थे, जो छोटी भुजा है वो कितना मीटर है आपका 90 मीटर, ये 90 मीटर का है। चलिए अगला हम प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न नंबर है आपका 7वां नंबर का है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका दिया है इतना। तो हमें तो पहले दो संख्या मालूम ही नहीं है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका 180 है। तो हमें दो गो संख्या ही मालूम नहीं है कि कौन दो गो संख्या है, उसका अंतर मतलब होता है घटाव, तो वर्ग मतलब होता है वर्ग। तो हमें दो गो संख्या के मालूम नहीं है कि कौन कौन संख्या है, उसका अंतर बराबर इतना दे चुका है आपका। तो यहाँ पर मानेंगे हम पहले, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानेंगे माना कि बड़ी संख्या आपका, बड़ी संख्या लिख लीजिए,
संख्या बराबर x छोटी संख्या बराबर y यहाँ पर मान लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यानी दो गो संख्या है आपका, एगो x है एगो y है, इसका वर्गों का योग 180। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, तो वर्ग करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंतर में से इसका घटाव तो y के स्क्वायर और बराबर में दे चुका है आपका 180। देख लीजिए यहाँ पर दिया है 180, इसको मान लेंगे एगो समीकरण। अब अगला कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना? छोटी संख्या जो है आपका बड़ी संख्या का 8 गुनी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, ये है, इसका 8 गुनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वर्ग बराबर 8 गुना कौन, ये है 8x हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पर क्या है, ये 8x। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर में यहाँ पर दिया है आपका 180, ये दिया है। तो देखिए बराबर में है, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 80 और यहाँ पर ये भी माइनस में हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पर आप दो मेथड से बना सकते हैं इसको, गुणनखंड विधि से या नहीं तो द्विघातीय सूत्र भिड़ा के। तो चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है आपका 1 है, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 ये मिलेगा। और 180 का ऐसा दो फैक्टर खोजेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से यहाँ पर मिल जाए। तो 180 को 2 से काटेंगे तो मिलेगा 90 और 90 को 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा 45। 45 को 3 से काटेंगे तो 15 मिलेगा और 3 से 15 को काटेंगे 3 से तो मिलेगा 5। 5 को काटेंगे 5 से तो मिल जाएगा 1, यहाँ पर मिल गया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही पस्ती है 15 हो जाएगा और ये जो है 3 दूनी के 6 और तितरी के 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12, 12 में से 15 गया ना, इसका क्या मिल जाएगा, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद ये देखिए तितरी के 9, 9 दूनी के 18, ये जो तीनों लेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 और 5 बच गया तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो आपको 18 में से 10 घटाएंगे तो हमें तो 8 मिल ही जाएगा। 18 में से 10 घटा दिए तो 8 मिल गए, लेकिन यहाँ पर माइनस में लाना है ना कि प्लस में। तो इसको क्या करेंगे, इधर लिख देंगे माइनस, यानी प्लस 10 और माइनस 18 बराबर माइनस 8 आ जाएगा आपका। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हम x लिख सकते हैं, प्लस 10x माइनस 18x बराबर में हो जाएगा माइनस 8x। तो 8x के जगह पर ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x के जगह पर क्या बोले थे, ये प्लस का 10x और माइनस का 18x और माइनस में इसका क्या दिया आपका 180 इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए x छूट गया है तो इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x एगो कॉमन ले लिए तो एगो बच गया और यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे माइनस का 18 लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू में 0। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो माइनस 18 का x मिल जाएगा और माइनस में या प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस मिलेगा, 18 में 10 से गुना कीजिएगा तो 180 मिलेगा। तो ये दोनों के साथ ही एगो लिखेंगे तो x प्लस 10, उसके बाद ये वाला दोनों के लिख देंगे x माइनस 18 एगो घर में इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस क्या हो जाएगा बराबर 10।
x बराबर क्या आ जाएगा -10, और दूसरा आपका आ जाएगा x बराबर x -18 इक्वल टू 0। x बराबर आ गया आपका 18, ये आ गया। तो यहाँ पर माइनस का नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे आपका बड़ी संख्या जो है 18 आ गया। बड़ी संख्या क्या आ गया आपका 18 आ गया। तो छोटी संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान, देख लीजिए, लिख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे रख देने पर, रखने पर, तो 2 कौन है आपका, ये है समीकरण 2। यहाँ पर है y², जहाँ y² बराबर आपका है कितना 8x है। तो जहाँ x देखेंगे वहाँ रख देंगे, 8x है तो आपका 18 रख जाएगा x के जगह पर। तो y² बराबर हो जाएगा 18 में 8 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 814, आपका 144 आ गया। कितना आ गया 144। इधर स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है आपका 12, प्लस माइनस 1 छूटा 12 आ जाएगा आपका। यहाँ पर माइनस वाला नहीं लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 12, और x बराबर आ चुका है आपका ऊपर में 18। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। किसका, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम ही नहीं है रेलगाड़ी की चाल कितना है। यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन था 8वां, लिखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए, माना कि रेल गाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर। मान लिए इसका चाल मान लिए हमने कितना, x किलोमीटर। तो आगे क्या कह रहा है आप लोग का, देख लीजिए, आगे कह रहा है आप लोग का x मान लिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप लोग का, देख लीजिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते थे 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका दूरी दिया है 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है आपका। यहाँ पर आवर देख लीजिए, किलोमीटर दिया है, सॉरी, इसका किलोमीटर दिया है, ना कि घंटा ये दिया है। तो यहाँ पर चलेंगे हम प्रश्न से आप लोग को एक लिख लीजिए, वी नो दैट, यानी मतलब हम जानते हैं कि क्या चीज, समय बराबर होता है दूरी और बाटा में चाल। क्या होता है, समय बराबर में दूरी बटा में चाल। ये आपका सूत्र है। क्या है, सूत्र। अब देख लीजिए, रेलगाड़ी की चाल इतना दिया है और दूरी इसका इतना दिया है। तो यानी समय हो जाए, समय टाइम यदि t1 मान लेंगे इसको, बराबर में दूरी कितना दिया है आपका, दूरी दिया है 360। तो यहाँ पर हो जाएगा 360
अब बाटा में चाल कितना दिया है आपका x दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये दे दिया है, इसको मान लिए 1, इसको क्या मान लिए 1। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी इसका जो दूरी है इतना ही है, लेकिन चाल कितना 5 किलोमीटर अधिक, यानी ज़्यादा हो जाए, तो चाल इसका 5 किलोमीटर अधिक, तो किस में जोड़ेंगे, इसमें। इसका चाल इतना दिया है तो 5 किलोमीटर अधिक, तो x + 5 हो जाएगा आपका किलोमीटर में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समय t2 बराबर आपका दूरी उतना ही दिया रहेगा, लेकिन 5 किलोमीटर आपका अधिक बढ़ा दिया जाएगा आपका इसको चाल, तो कितना हो जाएगा x + 5। तो दूरी आपका दिया है 360 है, तो लिखेंगे 360। अब बाटा में कितना हो जाएगा आपका चाल, यहाँ पर हो जाएगा x + 5। समीकरण क्या हो जाएगा 2 मान लिए, इसको क्या मान लिए 2। अब आगे पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम, क्या चीज 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल 1 घंटा कम समय, तो यानी मतलब हम इसको कर देंगे T1 - T2 बराबर आपका 1, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर 1 घंटा कम कर दिए, देख लीजिए इसमें से दोनों में से चाल, वहाँ 1 घंटा कम समय लेती, दोनों चाल में से 1 घंटा कम कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 के मान कितना है 360 बाटा में x, और T2 का मान कितना है आपका 360 और बाटा में x + 5 बराबर में आपका 1 दिया है ये। उसके बाद अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा x × x + 5। उसके बाद जो ये है इधर आ जाएगा, तो 360 × x प्लस है 5, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और ये x चल जाएगा इधर, तो 360 x हो जाएगा = में आपका 1 दिया है। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, ये भागा में है तो इधर आएगा गुना में, तो 360 x + 5 ये दिया है -360 x बराबर में ये हो जाएगा इधर, तो x × x + 5 ये दिया है। तो ये वाला को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 x, अब प्लस में 360 से इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 गुना 5, 0 6 5 30 की 0 हासिल 3 मिल जाएगा, पचती है 15, 15 3 18, इसका मिल जाएगा 1800 -360 ये दिया है आपका। इधर बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा इसके साथ है +5x। यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये इसको काट दिया, लेकिन यहाँ पर इसके जैसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला को उठा कर इधर लाए, तो x² + 5x, और जो ये वाला है उसको इधर ढकेल दिए, तो आपका 1800 हो गया। कितना हो गया 1800, प्लस में था तो इधर चला गया, इसको अब माइनस में लाएंगे इधर बराबर के इस साइड, तो x² प्लस में 5x, और बराबर के उस साइड प्लस में रहता है तो माइनस में आएगा, 1801 = 0, 1800 आपका है बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 2 मेथड से आप लोग हल कर सकते हैं इसको, या तो द्विघात सूत्र से, नहीं तो इसको आप लोग गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। आपका इच्छा इसमें से कौन सा मेथड आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम गुणनखंड विधि यूज कर दे रहे हैं। यहाँ पर 1800 है, तो 1800 का ऐसा 2 फैक्टर खोजेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे यहाँ वाला मिल जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए 1800 2 से काटे 1800 के तो 900 हो जाएगा, फिर 2 काटा तो हो जाएगा इसका 450, फिर इसको 2 काटेगा तो 2 तो हो जाएगा 225, फिर 2 नहीं काटेगा, अब इसको काटेगा 3 काटेगा तो 3 7
21 तो बच जाएगा एक इसको दे दिया तो 5 यानी 15 हो जाएगा। 3 5 15। फिर 3 इसको काटेगा 75 को तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर एक इसको दे दिया 15। 3 5 15 यानी 25 है 75। फिर इसको कौन काटेगा 5 काटेगा। 5 25 5 को 5 काट दिया ये आ गया। अब जो इतना जो आपका फैक्टर है ये इसको जोड़ने या घटाने से हमें इतना मिल जाना चाहिए। 2 गो खोजना है, एक इतना नहीं 2 गो। तो इसको चलिए हम 2 गो बनाएंगे। यानी मतलब यहाँ पर देख लीजिए कितना रखेंगे 5 25 आप 25 3 है 75 हो जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24 आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, इसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मिलेगा तो यहाँ पर इसको अब क्या खोजेंगे, अब खोजेंगे इसको दूसरा। यानी मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए तितरी के 9 9 दूनी के 18 18 दूनी के 36 36 दूनी के 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी मतलब यहाँ पर तितरी के 9 और 9 दूनी के 18 ये 3 2 गो ले लिया 18 आ गया यहाँ पर। और उसके बाद ये बच गया ये बच गया ये बच गया 5 25 अब 25 दूनी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पर 18 दूनी के 36 ना आएगा। तो चलिए इसको हम दूसरा फिर खोजेंगे एक साथ है ये तीनों को एक साथ तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद ये 3 3 2 को साथ है तो 3 गुने 3 और ये 5 गुने 5 बच गया 5 गुने 5। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 मिल गया। और इसका 3 इसमें के एक इसके साथ चल गया 5 और एक इसके साथ चलाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 ये 40 हो जाएगा। और ये कितना 9 5 45 यहाँ पर आ गया आपका 40 और एगो 45 आ गया। 2 गो फैक्टर इसका आ गया 40 और 45। तो यहाँ पर क्या लाना है हमें प्लस में लाना है। तो यहाँ पर 45 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 45 और माइनस में 40 बराबर में 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x में लाना है तो यहाँ पर भी भैया आप x कर सकते हैं 45x माइनस में 40x बराबर में हो जाएगा 5x। तो 5x के जगह पर आप ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x उसके बाद माइनस का 40x और यहाँ पर दिया है आपका माइनस 1800 इक्वल टू 0 ये दिया है। उसके बाद ये दोनों में देख लीजिए कॉमन का दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका x एगो बच गया और यहाँ पर 45 और यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे 40। तो यहाँ पर यही वाला लिख देंगे x प्लस 45 इक्वल टू 0। आप गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। 40 में 45 से गुना कीजिएगा तो इतना मिलेगा। उसके बाद चलिए ये दोनों के साथ ही एगो लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 और ये दोनों को एगो घर में बंद करेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहीं पर निकाल दे रहे हैं x प्लस 45 बराबर 0। तो x बराबर के उस साइड गया प्लस वाला तो माइनस में हो गया 45 और यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू 0। x बराबर के उस साइड गया 40 माइनस वाला तो प्लस का दे दिया 40। तो यहाँ पर होगा आपका माइनस वाला ना प्लस वाला होगा। तो x बराबर कितना आ गया 40। तो यहाँ पर किसका माने थे हम रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया आपका 40 आ गया और दूरी हो जाएगा इसका कितना 360 आपका देवे किया है। तो रेलगाड़ी का लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर आपका 40 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 किलोमीटर। चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी प्रश्नवाली 4.3 का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने मिलेगा अगला वीडियो में। तो चलिए चलते हैं।